असम विधानसभा ने आज अपने एक 8 दशक पुराने परंपरा को बंद कर दिया, खारिज कर दिया। असम विधानसभा में 1937 से सैयद सादुल्ला के समय से एक ट्रेडिशन चल रहा था, जहाँ पे कि हर शुक्रवार को असम विधानसभा 2 घंटे के लिए एडजर्न की जाती थी, ताकि जो मुसलमान विधायक हैं, जो मुस्लिम एमएलए हैं, वो शुक्रवार की जो नमाज है वो अदा कर सकते। शुक्रवार की नमाज जो मुस्लिम समाज है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और असम विधानसभा में अभी भी 28 मुस्लिम एमएलए हैं, मुस्लिम विधायक हैं। और इस बार असम विधानसभा में जो रूल्स कमेटी होती है, जिसकी अगुवाई असम विधानसभा के स्पीकर करते हैं, उस कमेटी ने ये फैसला लिया है। जबकि उस कमेटी में कुछ विधायकों ने ये मांग रखी थी, बीजेपी के कुछ विधायकों ने ये मांग रखी थी कि असम विधानसभा में जो नियम हैं वो सभी धर्म के जो विधायक हैं उनके लिए बराबर होना चाहिए। इतने समय से असम विधानसभा में शुक्रवार के दिन अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है तो 11 बजे 2 घंटे के लिए विधानसभा को सस्पेंड किया जाता था, एडजर्न किया जाता था, ताकि मुस्लिम विधायक मस्जिद में जाके जो शुक्रवार की नमाज है वो पढ़ पाएँ, वो अदा कर पाएँ, और इसके बाद विधानसभा फिर से शुरू होती थी। विधानसभा के स्पीकर विश्वजीत दईमारी ने कहा कि जब वो स्पीकर बने, उन्होंने देखा कि देश में दूसरे कहीं जगह पे इस तरह के कोई कानून नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो राज्यसभा के बहुत दिनों से सदस्य थे और राज्यसभा में भी उन्होंने ऐसा कुछ कानून नहीं देखा। तो इसीलिए उनका ये मानना है कि ये जो डिसीशन है ये एक सेकुलर डिसीशन है, मगर कांग्रेस ने ये कहा है कि ये जो रूल्स कमेटी ने डिसीशन लिया है, ये जो एक परंपरा या फिर एक ट्रेडिशन चली आ रही थी उसके विरुद्ध है। और एआईयूडीएफ के बहुत सारे विधायकों ने इस डिसीशन के ऊपर नाराज़गी जताई है। उन्होंने ये कहा है कि जो रूल्स कमेटी है वो 2 घंटे के जगह 1 घंटे तक सभा को स्थगित रख सकते थे, ताकि ये जो मुस्लिम विधायक हैं वो नमाज पढ़ सके और उस समय सदन की कोई कार्रवाई ना हो। वो ये कह रहे हैं कि सदन में अगर तब कोई ज़रूरी कार्रवाई हो तो वो सदन में नहीं रह पाएंगे। देखिए, रूल कमेटी ने एक डिसीजन लिया है कि अगला सेशन से जो है फ्राइडे में थोड़ा 2 घंटे के लिए वक्फा होता था। फ्राइडे 9 o'clock से असेंबली शुरू होता था सेशन, और 11:30 12 o'clock अर्जन हो जाता था, फिर 2 बजे से दोबारा शुरू होता था। ये फ्राइडे का दोनों टाइम सुबह शाम इस तरह के ये हुआ करता था। लेकिन उसको रूल्स कमेटी ने इसको तब्दील करके अगले सेशन से इसको उठा दिया उन्होंने। हमारा एमएलए अमीनुल इस्लाम रूल्स कमेटी में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक भाईचारे की बात है, ये आपस में मोहब्बत बढ़ती है। इससे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना। रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने ज़बरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। अब मसला यह है कि जो असम विधानसभा में 126 में 30 मुसलमान एमएलए आज के दिन भी हैं, और आज 30 नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस आसाम की विधानसभा में 36 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। स्वाधीनता से पहले आसाम असेंबली में 30, 35, 36 तक एमएलए हुआ करते थे। अभी तो घट के कम हो गया हम लोग, अभी भी 30 एमएलएज है। तो 30 एमएलएज हम लोग जुमा के लिए जाएंगे, हमारे नमाज को नहीं रोक सकते। हम लोग इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, विधानसभा में भी आएंगे, लेकिन वो 2 घंटा में जो ज़रूरी काम होगा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर से हमने ही मांग किया था कोई कभी ज़रूरी बिल होगा और कुछ होगा जिसमें हमारा इस 30 एमएलए का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप इसको इसी तरह रखने दीजिए। लेकिन हमारे असम के सीएम साहब के इशारे में सब चल रहा है। ये 90 साल का ट्रेडिशन है। आप लोग जब आज़ादी का पहले से ये हिंदुस्तान की असम की जो विधानसभा है, जब शिलोंग था विधानसभा उसी टाइम से चालू हुआ था। 1937 में आपको सर सादुल्ला साहब ने स्टार्ट किया था, बाद में चला गया आपको गोपीनाथ बरदलै साहब, विमला प्रसाद चलिया, नेक्स्ट आया आपको हितेश्वर शइकिया साहब का चला गया टाइम बहुत साल, बीच में आ गया आपको तरुण गोगोई साल का, प्रफुल्ल कुमार महंत साहब का, लास्ट में आपको गया है आपका सर्बानंद सोनोवाल का, सभी 5 साल चला गया, उसमें कोई तकलीफ नहीं हुआ। उन लोग कोई
कोई आपको एमपी का, कोई आपको असेंबली का जितना लेजिस्लेटर था, कोई से 20 टका तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन एक ही तकलीफ हुआ, हम लोग हिमंत बिश्व शर्मा का नमाज का टाइम उनका तकलीफ हो रहा है, इसीलिए उसने वो हटा दिया। हटा करके ये मुसलमान का सेंटिमेंट में आपको स्ट्रोक किया है। बात कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आप इसमें आपको जो ब्रेक टाइम था 1.5 घंटा का, वो आपने हटा दिया, इसलिए आप ये मत सोचिए हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। नमाज तो कंटिन्यू चलता रहेगा, हम आज भी नमाज पिया, हम लोग आज भी नमाज पिया किया है, अदा किया है, लेकिन वो साहब ने हम लोग को जो सेंटीमेंट है उसमें आपको हार्ट किया है। बात यही है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये सही नहीं किया। 90 साल का ये ट्रेडिशन था, इस ट्रेडिशन को हटा दिया। लेकिन उसको मैं एक अपील करना चाहता हूँ, सुनिए आप, एक अपील करना चाहता हूँ, जो आपको संडे जो बंद रहता है, ये भी तो आपका ट्रेडिशन है। ये तो आपको क्रिश्चियन का ट्रेडिशन था। क्रिश्चियन लोग संडे में आपको मौका मिलता था वो लोग प्रेयर करने के लिए, वो लोग का वही ट्रेडिशन भी ख़त्म करिए। वो ख़त्म करके आपको आपका ट्रेडिशन आप बिगिन कर दीजिए, क्या है। लेकिन देखिए आप जो कर रहे हैं ना, ये तो मुसलमान है ना हिंदू, मुसलमान है ना हिंदू, ये आदमी आप लोग को अच्छा नहीं पाते। एक धीरे धीरे नफरत वो जम रहा है, एक दिन फट जाएगा। जिस टाइम फट जाएगा ना, अब भी चला जाना होगा आपको भी। जब से असम में विधानसभा हुआ है, विधानसभा का जब से सेशन शुरू हुआ है, शुरुआत से ही फ्राइडे जो नमाज होता है, वो नमाज का दिन, फ्राइडे का दिन 11:30 में बंद होता है। 2 PM और 3 PM से फिर शुरुआत होता है सेशन का एजेंडा। 2 दिन पहले रूल कमेटी का एक मीटिंग हुआ था इधर असेंबली में। रूल कमेटी में फ्राइडे में जब सेशन पहले बंद था, जो 11:30 से बंद होगा, 2 और 3 PM से शुरुआत होगा, ये लेके चर्चा हुआ। वहाँ में हमारा कांग्रेस का पार्टी से 2 मेंबर था। उन लोगों ने बोला जो इतना दिन से यही नियम से चल रहा है, एक कानून बना था, अभी क्यों उसको बंद करना चाहिए। तो उन लोगों ने नहीं माना। बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल और 2 जो मेंबर है सब मिलके बोला नहीं, फ्राइडे में कंटिन्यू होगा, उसमें नमाज के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो इसमें कांग्रेस का कहना है जो पहले से चलने वाला एक कानून, उसको क्यों रोक कर दिया, उसको क्यों ये लोग यहाँ से हटाया। तो इसलिए हमारा अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ। हमारा CLP लीडर आज नहीं है, वो किसी काम के लिए बाहर गया है। हम लोग बात करेगा और उसके ऊपर हम लोग ऑनरेबल स्पीकर सर को मिलेंगे और हमारा बात बोलेंगे। दूसरी तरफ जो बीजेपी के MLA हैं, बहुत MLA ये कह रहे हैं कि ये जो अब असम विधानसभा ने तय किया है, इस डिसीजन के कारण जो समय है वो बचेगा और उस समय में और भी जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेके वो चर्चा कर पाएंगे। और कुछ विधायकों ने ये भी दावा किया है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन के पीछे भी राजनीति है। आगे चल के ये देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मगर ज़रूर ये एक डिसीजन है जिसको लेके आगे चल के असम की सियासत में, असम की राजनीति में ज़रूर अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है, इन दोनों के बीच ये बात रहेगी। और आगे आने वाले असम में जो चुनाव है 2026 तक, उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इस बार विधानसभा में हमने देखा है कि जो बिल लाए गए या फिर जो डिसीजन लिए गए, ज़रूर कहीं ना कहीं पर निगाहें 2026 के विधानसभा के चुनाव पे टिकी हुई है। नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।